करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर, अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहीं पे है दूर और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और अभी फिगर बनाने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर, इस सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो पहले हम ये बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। इतना तो क्लियर। सेंटर से ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर देख रहा है बलून को, बलून के सेंटर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है बीटा। ठीक है, और साथ में अच्छा इसमें थोड़ा सा सही कर लें, इसको सही क्यों कर लें बताती हूँ अभी, क्योंकि हमें ये जो एंगल अल्फा है ना ये भी बनाना है ना, तो एंगल अल्फा पहले हम बना लें, अब हम करते हैं आगे। ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है और वो बलून को देख रहा है। ठीक है, अराउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ, ये आई ऑब्जर्वर की आई, और बलून कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा। ठीक है, पहले हमने ये बना लिया, इतना तो क्लियर। बलून कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, और सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बीटा। ध्यान से देखिएगा, सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, ये एंगल बीटा है पैरेलल टू द ग्राउंड, ये एंगल बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा समझ में आ गया। अल्फा क्या है, ये बलून के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, और सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। और हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ग्राउंड लेवल पे, ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे है ना, तो यहाँ से ग्राउंड लेवल से बलून के सेंटर, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून, ये हमें प्रूव करना है। तो नेम दे दें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए, ये सेंटर सी, और इधर ले लें बी, और यहाँ डी। ठीक है, अब आपके पास ध्यान दीजिएगा, हमें बोला हाइट, मतलब हमें क्या फाइंड करना है सी डी, टू फाइंड सी डी। एक्चुअली में फाइंड नहीं है, टू प्रूव। क्या हमें प्रूव करना है कि हाइट, या हम बोल सकते हैं सी डी इज इक्वल टू आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2। क्लियर हो गया? फिगर क्लियर कैसे बना? अब देखो, हमें जो प्रूव करना है उससे हम जज करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करें। साइन बीटा लिखा है, इसका मतलब हम साइन बीटा तो लेना ही लेना है, और कॉसेक अल्फा बाय 2 है तो चाहे तो कॉसेक अल्फा बाय 2 ले लें या साइन अल्फा बाय 2 ले लें। और साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा होता है p/h। ठीक है, तो अब बीटा कौन से ट्राइंगल में बन रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बीटा कौन से ट्राइंगल में बन रहा है, COD, तो वही हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल COD साइन बीटा, सीधे हम साइन बीटा ही ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव करने में वो दिया हुआ टर्म, तो हमें कैसे भी रिजल्ट लाना है ना। साइन बीटा कितना होगा, p/h, परपेंडिकुलर, ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज हो गया OC। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। CD यहाँ से आ गया, CD इज OC साइन बीटा। CD तो हमें फाइंड करना था, CD ही तो फाइंड करना था, हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ, हाइट किसका, सेंटर से ग्राउंड तक का। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल है, हमें चाहिए अल्फा बाय 2। ध्यान दीजिए, अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 के लिए ये टोटल एंगल अल्फा, ध्यान से देखना, ये एंगल अल्फा है, तो ये और ये अल्फा बाय 2 होगा कि नहीं। इसको मैं कहाँ बनाऊँ, थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ बना के। ये ऐसा, ठीक है, ये अल्फा और ये अल्फा बाय 2, और ये भी अल्फा बाय 2 होगा। टोटल अल्फा है तो ये दोनों अल्फा बाय 2 होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस रेडियाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और ये कॉमन। ठीक है, तो एस से एक दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो CT से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। इतना सब नहीं लिखना है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। सर्कल चैप्टर कर रहे होते तो ये हम प्रूव करते, लेकिन ट्रिगो कर रहे हैं तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
और हमें अंडरस्टूड है कि ये टोटल अल्फा है, तो इंडिविजुअली कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बाई 2 और ये 90 डिग्री बन रहा है। एक्चुअली में थोड़ा सा फिगर में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बी पॉइंट टेंजेंट होना चाहिए था। बी पॉइंट ये नहीं होगा, ये जो टेंजेंट है यहाँ पर टच कर रहा है सर्कल को, ये हमारा जो टेंजेंट है वो यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा बी, ठीक है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा अल्फा बाई 2 है, ठीक है। तो सी ओ बी ट्राइंगल में एंगल कितना है, अल्फा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक है अल्फा बाई 2, इतना क्लियर। बस अब हम पुट करना है साइन अल्फा बाई 2 या कॉसेक अल्फा बाई 2, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सी ओ बी ट्राइंगल में क्योंकि 90 डिग्री बनेगा ना, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। याद आया, सर्कल्स में पढ़ा है, ये टेंजेंट है ना और ये रेडियस है, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एंगल बी इज 90। तो हमारे पास ट्राइंगल है ओ सी बी में मैं ले रही हूँ साइन अल्फा बाई 2, ये एंगल साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूज ओसी, ठीक है। और बीसी कितना है, रेडियस, बीसी इज आर दिया हुआ है, रेडियस आर, ठीक है। सो साइन अल्फा बाई 2 इज आर बाय ओसी। तो यहाँ से हम ओसी को क्या लिख सकते हैं, ओसी और साइन अल्फा बाई 2 की प्लेस चेंज करो, एक्सचेंज कर दो, और साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में है, न्यूमरेटर में करोगे तो कॉसेक अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हम पहले वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन में OC इक्वल टू हमारे, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में हम ये पुट कर देंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, CD तो फाइंड करना था, प्रूव करना था। तो यूजिंग दिस, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में CD इक्वल टू OC साइन बीटा, और OC कितना है, OC इज R cosec अल्फा बाई 2 और साइन बीटा एज इट इज, और ये रिजल्ट आ गया। देयरफॉर हाइट इज R, पहले साइन बीटा लिख दो फिर cosec अल्फा लिख दो, क्योंकि A इंटू बी करवाया, B इंटू ए कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है, क्लियर।